रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आज से तुम अपने चैनल के इंडिपेंडेंट बॉस। सारे डिसीजन तुम्हारे होंगे, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अरे भाई, जब चैनल का राजा ही पाप के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा तो पुण्य आत्माओं का इकट्ठा होना तो स्वाभाविक है लाभ। इन 4 योद्धाओं को अनुभवी दिव्य दृष्टा की कमी है जो उन्हें मार्गदर्शन दे। मैं राकेश जी की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को क्रमवार दिखाऊंगा। आप उनके अतीत की यादों को लिख लें और हमारे प्रोग्राम का नाम होगा शहादत से शहादत तक। ये हमारी पर्सनल मीटिंग है। यहाँ आप इंटरनेशनल माफिया के एजेंट नहीं है और ना ही मैं आपकी असिस्टेंट। बात करने का ढंग बदलिए मिस्टर जौहरी। जग्गू जौहरी डर गया। जग्गू जौहरी डर गया मिस बला। ये हमारी पर्सनल मीटिंग है, तो आप ये खबर मुझे क्यों दे रही हैं? इस खबर के लिए आपको कितना फायदा चाहिए? पहला प्रश्न, ये खबर मैं आपको क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए कि चीफ बनने की रेस में 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, सुनामी, बलेश्वर और जग्गू जौहरी। और मैं अपना दाव जग्गू जौहरी पे लगाना चाहती हूँ क्योंकि वो ही कल का चीफ है। पर क्या कहना चाहती हैं आप? मिस्टर जग्गू जौहरी, आप इस लाइन में नए खिलाड़ी हैं, जबकि सुनामी और बलेश्वर पुराने खिलाड़ी हैं। और माफिया में एक्सपीरियंस बड़ी चीज है। देखिए, आपके नीचे सुरंग बिछ गई और आपको पता भी नहीं। अगर मैं आप पर दाव नहीं लगाती तो आप दीवार पर टंगे होते, वो भी फोटो पर हार के साथ। हाँ, मैं शुरू से छोटा मोटा क्रिमिनल रहा हूं, माफिया की अंदरूनी बातें नहीं जानता और इसके बारे में सोचा भी नहीं। सोचा तो सिर्फ ये कि वक्त मेरा है, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा, और हो गया। वक्त किसी के साथ नहीं रहता जग्गू जी। वक्त के साथ सूझबूझ से अपना काम करने वाले को ही मंजिल मिलती है। तो क्या मैं चीफ बन सकता हूँ? आप टोटल चीफ मटेरियल हैं मिस्टर जग्गू जौहरी। बस आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना और अनुभवहीन होना, यही आपके माइनस पॉइंट्स हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तुम मेरी कमियां बता रही हो। वो कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। मतलब ये कि जो निंदा करता है, आलोचना करता है, उसे भी पास रखना चाहिए। तुम मेरा साथ दोगी? बला सिर्फ उसी का साथ देती है जो बला को उसकी कीमत देता है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम बलेश्वर की तरह अमीर तो नहीं हो। क्या मांगू तुमसे? हाँ, शायद ही तुम दे सकते हो बला की कीमत, पर पहले अपने खजाने का लेखा जोखा तो देख लो, फिर सोचना बला की कीमत। फिर मिलूंगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। एक्सक्यूज मी जी, मेरा नाम संध्या है। मैं स्वर्गीय कैप्टन राकेश कुमार की पत्नी हूँ। आज मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स है मिस्टर प्रेम जी के साथ। यस मैम, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म है।
आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। आइए मैम। एक्सक्यूज मी सर, संध्या जी आपसे मिलने आई हैं। हाँ हाँ, अंदर बुलाओ उन्हें। आइए। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। दिल्ली से कर्नल वी सुभाष का फोन आया था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रेम जी, सरहदों पर दिन रात तपती हुई धूप में, ठंड में, बारिश में हमारे देश के सैनिक इसलिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं कि देश में अमन और चैन कायम रह सके, देश में व्यवसाय हो सके, उन्नति हो सके और हमारा देश दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर सके। इसमें कोई शक नहीं, हमें उन पर गर्व है संध्या जी। हम जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनकी अंदर की ताकत तो वही है। हमारे सभी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यवसाय, उन सब के असली पहरेदार तो वो हैं। मैं तो उन्हें तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। प्रेम जी, सरहदों पर तो ये हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से हो रही, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना देते हैं। एक दूसरे की तरक्की से इस कदर हम लोग आपस में चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है? हाँ प्रेम जी, अब मैं अपने मुख्य उद्देश्य पर आ रही हूँ। आपने एक टैलेंटेड लड़की सर्वेक्षणी का प्रोजेक्ट इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके पिता ने आपके मौसा का कत्ल किया था। 15 साल पुरानी बात, गुनाह किसी और ने किया और सजा एक मासूम को, करे कोई और भरे कोई। एक टैलेंट जो दुनिया के सामने आकर अपना नाम कर सकता था, उसे दुनिया के सामने आने से पहले ही आपने रोक दिया। ये देश की हानि है, बहुत बड़ी हानि। इट्स अ बिग लॉस टू आवर कंट्री। माफ़ कीजिए, क्या मैं जान सकता हूँ आप सर्वेक्षणी की क्या लगती हैं? और आप उनकी इतनी ज़ोरदार पैरवी क्यों कर रही हैं? खून के रिश्ते में वो मेरी छोटी बहन है और आप मेरे छोटे भाई। लेकिन यहाँ पर रिश्ते की कोई बात नहीं है। समस्या यहाँ पर है एक टैलेंट के दम तोड़ने की, जो दुनिया के सामने आने से पहले ही दफन होके रह गया। पता है आपको, उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हे भगवान, ये तुम कैसा अपराध करवा रहे हो मुझसे? मैं तो पहले ही इतने बड़े धर्म संकट में हूँ कि एक तरफ मां समान मौसी का आदेश और प्रोटोकॉल की गाइडलाइन, और दूसरी तरफ दम तोड़ता इतना ग्रेट टैलेंट। प्रेम जी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपकी आत्मा, आपका विवेक आज भी जीवित है। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। नमस्कार। मॉम, डैड, प्लीज मुझे इस धर्म संकट में राह दिखाइए। मैं क्या करूं? प्लीज हेल्प मी, प्लीज।
का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मीरा, तुम यहाँ? सर आप? तुम तो वृंदावन में गई थी मीरा, यहाँ कैसे? सर आप यहाँ कैसे? आप तो अज्ञातवास पर थे ना? अज्ञातवास? अब का रहा अज्ञातवास? अज्ञातवास ज्ञातवास हो गया मीरा। मैं तुम्हारे कारण ही तो इस होटल के अंदर अज्ञातवास पर हूँ, सब्जेक्ट की तलाश में हूँ। पर तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? ये उदासी क्यों मीरा? भटक रही हूँ शांति के लिए। आत्मा अशांत है, प्यासी है, अतृप्त है। आपके ही ख्यालों में खोई हुई थी और देखा सच्चे दिल की तासीर, आप सामने आ गए। काश मैं तुम्हारे सामने नहीं आता मीरा, काश मैं तुम्हें नहीं देख पाता मीरा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारी आत्मा क्यों प्यासी है, तुम क्यों तड़प रही हो, मैं सब जानता हूं। और तुम्हें बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं कि आज भी तुम्हें खुशखबरी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मीरा। इधर तुम तड़प रही हो, अशांत हो, भटक रही हो, तो उधर कह के सब्जेक्ट की तलाश में बंजारा हो गया है, भटक रहा है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं मीरा, मैं क्या करूं? तुम तो अपना दुख मुझसे कह सकती हो, पर यह तो बताओ मैं अपना दुख किससे कहूं मीरा? किससे? किससे क्या? मुझसे कहिए अपना दर्द। बताइए, कौन से कमरे में ठहरे हैं आप? रूम नंबर 223। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो। अच्छा, ओके। थैंक यू। मैंने जग्गू जोहरी पर कितना विश्वास किया, पर वो तो सिर्फ अपना फायदा देखता है, मेरा सिर्फ इस्तेमाल करता है। वो बड़े बड़े सपने दिखाकर पटक दिया यहाँ। उसकी तो मौज है, समधी बन गया ना मेरे आशिक का। करोड़ों मुझे मिलने थे, करोड़ों उसने ले लिए अपने बेटे के अस्पताल के लिए। और रूप रानी यहाँ कंगली की कंगली रह गई। और अब बड़ा खानदान वाला बनता है, आरती को बदनाम करेगा तो खुद भी बदनाम होगा, समझती है सब रूप रानी। आज आर पार की बात होगी जग्गू से, आर पार की बात। हाँ, तो बड़े खानदान के बड़े असरदार, बड़े अमीर आदमी के समधी जी। वैसे समधन तो मैं भी तुम्हारी लगती हूं ना। 7 फेरे लगाए मैंने उस आरसी के साथ, लेकिन मुझे कौड़ियां भी नसीब नहीं हुई, और तू करोड़ों में खेल रहा है। देख जग्गू, खेल हमारा और माल तुम्हारा, अब ये सब नहीं चलेगा, समझा? Shut up! शट अप मैं नहीं, शट अप तू, समझा? मानती हूं जग्गू, मानती हूं कि तू रूप रानी की कमजोरी है, पर अब इतना जुल्म भी मत कर मुझ पर कि मैं अपने असली चोले में आ जाऊं। तबाह कर दूंगी मैं, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें और सारसी को। बहुत खेल खेल लिया तुम लोगों ने मेरे साथ। शांत हो जा रूप रानी, शांत हो जा। ये तेरे सर पर किस शैतान का साया आ गया है? शैतान का साया तो मुझ पर शुरू से ही था जग्गू, तेरा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का
लेखा जोखा। पर दिखा अब रही हूं मैं। मुझे माल चाहिए जग्गू, माल चाहिए मुझे, और वो भी अरसी की बीवी बनकर। अब तुझसे जो बनता है तू कर ले, लेकिन रूप रानी इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। जग्गू डर गया, जग्गू डर गया रूप रानी। तू शांत हो जा, शांत हो जा रूप रानी। तू उसकी बीवी है, मंगलसूत्र पहना है तूने, मांग में सिंदूर भरा है, और शादी के सबूत भी है तेरे पास, सब कुछ है तेरे पास। बस तू शांत हो जा। सब नाम का, सब नाम का, काम का कुछ भी नहीं है। देख जग्गू, जाकर होशियार कर दे अपने उस समधी को, वरना मैं ऐसा ड्रामा करूंगी ना, ऐसा ड्रामा करूंगी ना कि तुम दोनों ये जान जाओगे कि रूप रानी से खेलने का मतलब क्या होता है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं? और तुम्हारा वो आरसी, जिससे मुझे प्यार हो गया था, जिसके सिर पर मेरे इश्क का भूत सवार था, क्या हुआ उसे? उतर गया उसका बुखार? तुम सब मर्द ना एक जैसे हो जग्गू, मतलबी हो, मतलबी। बस अब शांत नहीं होने वाली हूं मैं, नहीं होने वाली हूं मैं शांत। तो क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? मेरे फैसले की छोड़ जग्गू, अपने फैसले की सोच तू। जाओ जाकर पूछो अपने समधी से कि तुम्हारी समधम नंबर 2 का क्या करना है, वरना किसी दिन धमक गई ना उसके घर पर मैं सारे सबूत लेकर, तो तुम दोनों की कुंडलियां बदल कर रख दूंगी मैं, समझा? जग्गू फिर से डर गया, जग्गू एक बार फिर डर गया रूप रानी। जाता हूं तेरी प्रेम कहानी तेरे प्रेमी को सुनाने के लिए। और करो इश्क, और करो दूसरी शादी। अपन कभी इन चक्रों में पड़ा है रूप रानी? पड़ा हूं मैं कभी? तू नहीं जानता जग्गू, अब तू किस चक्कर में पड़ जाएगा। हेलो। माफ कीजिए केके साहब, आज तो आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई? देखो वीना, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। जो भी कहना है साफ साफ कहो। वो क्या है ना कि मैं होटल की खिड़की से स्विमिंग पूल के नज़ारे ले रही थी कि अचानक ही मेरी नज़र गई कि केके साहब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के बेहद करीब थे, बेहद करीब। ओह। शट अप वीना, तुम जानती नहीं वो लड़की मेरी फिल्म की हीरोइन मीरा थी, ठीक उसी तरह मिल गई जिस तरह के तुम मुझे मिली। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे करीब सिर्फ मेरी फिल्म की हीरोइन हुआ करती है, पहले भी और आज भी। केके साहब, पर आप तो उसे दिलासा दे रहे थे, उसे समझा रहे थे। केके साहब, जिस हीरोइन को आप साइन करते हैं वो आसमान में उड़ा करती है, यूं मायूस होकर आंसू नहीं बहाती। कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? केके साहब बताइए ना। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। बीना जी, मैं समझता था कि गुजरा हुए जमाने में आप में कुछ तब्दीली आई होगी, आप चेंज हुई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त गुजरने से आप में कोई परिवर्तन नहीं आया और आप आज भी वही हैं जो कल थी। वीना जी, कुछ लोग जिंदगी में बड़ी खुशफहमियां पाले घूमते हैं, जैसे आप, जो कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। सॉरी केके साहब, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लगता है मैंने आपकी किसी दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया। मैंने भी अपनी जवानी गवाकर तजुर्बों का खजाना खरीदा है। केके साहब, बम्बई से दूर एक होटल में एक लड़की को मनाते हुए, प्यार से फुसलाते हुए, अरे
ऐसा क्या कर दिया आपने उसके साथ जो वो रो रही थी? बताइए ना के साहब। वही जो आपके साथ नहीं किया, समझिए आप? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन